So now we are going to the next kingdom, and the next kingdom name is Protesta. Can you see the screen? क्या आपकी स्क्रीन में प्रोटेस्टा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, yes. ओके, तो अब हमारे पास व्हाट आर दी फीचर्स फॉर दी प्रोटेस्टा? प्रोटेस्टा के क्या क्या फीचर होते हैं मेनली? भाई हमारे पास एक तो मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर ही है, एंड दूसरा कि मेरे पास यूकैरियोटिक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक? Eukaryotic means it is having cell organelles. Cell organelles means इनके पास एडवांस स्ट्रक्चर होंगे फॉर परफॉर्मिंग दी एडवांस फीचर्स. ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ देम लिव इन द वाटर बट मोस्टली आर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट प्लेसेस. ओके, दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो कि अभी मैंने बोला, इसलिए क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मींस इनके पास ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब इनके पास अपना जीरोपोडिया भी हो सकता है मूवमेंट के लिए. और जीरोपोडिया किसके पास होता है? आप लोग जानते हैं, अमीबा के लिए. सीलिया पैरामीशियम में होते हैं. फ्लैजिला एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है यूगलिना. तो ये अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को यूज करते हैं फॉर दी लोकोमोशन. तो जीरोपोडिया के थ्रू भी मूवमेंट हो सकती है, सीलिया के थ्रू भी हो सकती है, एंड फ्लैजिला के थ्रू भी हो सकती है. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला? जीरोपोडिया किसके अंदर होगा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अमीबा. तो जीरोपोडिया होगा हमारे पास अमीबा, सीलिया होगा पैरामीशियम के लिए, एंड फ्लैजिला यूगुलिना. यस, ओके. एंड मोस्ट ऑफ देम रिस्पायर एरोबिकली, बट इनके अंदर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दे कैन बी हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक मींस दे आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द अदर्स, एंड ऑटोट्रॉफिक मींस they are not depending on the others, they are depending on own. Yes, okay. तो अब हमारे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, और ये जब भी एडवर्स कंडीशन होगी तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये एक सिस्ट बनाते हैं जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलती है. ओके Okay, sir. ओके, तो आपके सामने बच्चे की एक पूरा स्ट्रक्चर है. एक साइड आप देख पा रहे हैं यूग्लिना, और एक साइड आपके सामने है पैरामीशियम. पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होती हैं, जिसमें से एक न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन वैक्यूल इनकी चीजों को स्टोर करता है, जो भी खाना बनता है. ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही. वो प्लांट का, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है. तो ये वाला फीचर क्या हुआ हमारा? एनिमल का. तो इसके पास दोनों ही फीचर हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ये हमारा इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल. ओके, तो व्हाट इज द स्पेशल फीचर अबाउट द यूग्लिना? एनीबॉडी? सर वॉइस जा गया था बीच में, अब आ रहा है वापस. हाँ, Yes. तो ये हमारे पास दोनों ही चीजों को इस तरीके से बता सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास पैरामीशियम में कितनी न्यूक्लियस होती हैं? 2. यस, और वो मेनली किस किस के लिए यूज होगा? एक है रिप्रोडक्शन के लिए.
ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ये जो गलट आप देख पा रहे हैं, देखो वैसे तो गलट हमारे हम फूड पाइप को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के अंदर भी ये ऑलमोस्ट सेम काम करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास एक फनल की तरह, ट्यूब की तरह यूज होता है, जिससे वो बाहर की चीजों को अपने अंदर ले सके। जैसे हमारा फूड पाइप होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप के जरिए बॉडी में आता है। इसी तरीके से गलट भी क्या है, पैरामीशियम का वो फूड पाइप है, जिसके जरिए खाना अंदर की साइड एंटर करेगा। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? ओके। तो ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म, और अगर हम अमीबा की बात करें तो ये सब चीजें हमारे पास आती हैं प्रोटिस्टा के अंदर, और बहुत टाइम तक तो ये डिस्कवर भी नहीं हुआ था। ठीक है। और पैरामीशियम के अंदर आप एक छोटी चीज देख पा रहे होंगे, ट्रिकोसिस्ट लिखा हुआ है। तो ये ट्रिकोसिस्ट हमारे पास एक ऐसा स्पेशल फीचर है, एक ऐसा स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। और ये बहुत ही छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। ये मेनली किस चीज के लिए यूज होता है? डिफेंस के लिए, ठीक है, या किसी सरफेस में चिपकने के लिए। तो ये इनके पास एक ऐसा उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं मेनली, या तो अपने प्रेडेटर को मारने के लिए हेल्प करेंगे, डिफेंस के लिए करेंगे, या किसी सरफेस पे चिपकने के लिए करेंगे। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। गॉट इट? Yes, sir. अब हमारे पास देखो, ये सब तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है क्लास 10th के अंदर, कि हमारे पास इतने सारे मोड्स क्या होते हैं। जैसे मिक्सोट्रॉफिक का मैंने यूग्लिना बोला, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर शो करता है। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेथ एंड डिकिंग मैटर से लेता है। तो एक हमारे पास, अब देखो, जो अभी हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं उसकी मेनली 5 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज आएगी क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। दूसरी आएगी स्लाइम मॉल्स। तीसरी डायनोफ्लैजिलेट्स। चौथी आएगी पैरासिटिक, जिसके अंदर आप मतलब प्लाज्मोडियम भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है। और डायनो, और लास्ट में आएगी यूग्लिनॉइड्स, मतलब यूग्लिना के बारे में पढ़ना है। तो ये प्रोटिस्टा की मेनली हमें 5 मेन कैटेगरीज पढ़नी है। ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मॉल्स, पैरासिटिक जिसमें प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे, एंड लास्ट में यूग्लिनॉइड्स। ठीक है। तो इसमें देखो, अमीबा और पैरामीशियम के पास माउथ होता है। अब ये डायनोफ्लैगेलेट्स के अंदर तो हम डायनोफ्लैगेलेट्स ही पढ़ेंगे, लेकिन क्राइसोफाइट के अंदर बच्चे 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये 2 ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। से एवरीबॉडी, डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। Diatoms and decimals. यस। अब ये डायग्राम्स की बहुत ही मतलब ये समझ लो कि हमारे पूरे अर्थ पे मोस्टली जो सरफेस है वो समुद्र से घिर रखा है, सी वाटर है। तो जब भी समुद्र की गहराइयों में हमें जो भी सब्सटेंस मिलता है एकदम काई जैसा, तो वो होता है डायटम। और इस डायटम का इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्रीम्स बनाने के लिए, शू पॉलिश बनाने के लिए, अलग अलग टाइप के केमिकल का यूज करके अलग अलग चीजें बनती हैं। तो ये एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है डायटम। ठीक है, जो कि एक क्राइसोफाइट्स के अंदर बिलोंग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको डायटमीशियस अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा डायटम ही है समुद्र में। अब हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो हमारे पास फिजन, जिसमें कोई भी चीज ब्रेक डाउन होती है, आपको पता है। प्लाज्मोटॉमी, जिससे अंदर का कंटेंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। स्पोर की फॉर्मेशन करना। एंड बर्ड, एक स्मॉल बर्ड निकल के आया, फिर वो पूरा डिटैच होके एक नई बॉडी बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेरे पास 2 टाइप का है, सिंगेमी एंड दी कॉन्जुगेशन। सिंगेमी में मेनली मेरे पास, आपको ध्यान रखना है, जब भी गैमेट अगर बिल्कुल एक जैसे हो तो उसे हम आइजोगैमी बोलते हैं। गैमेट बिल्कुल मतलब दिखने में अलग, हमारे पास एक गैमेट अलग दिख रहा है, दूसरा गैमेट अलग दिख रहा है, तो ये एनिसोगैमी होता है। और ooगैमी में, मतलब वो ooगैमी होता तो एनिसोगैमस ही है, बस ध्यान रखना है जिस तरीके से ओवम होता है और स्पर्म होता है, तो उसी तरीके से हमें ooगैमी में भी देखने को मिलता है। और कॉन्जुगेशन तो मैंने आपको बताया था, एक ट्यूब के जरिए ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जिससे एक इनके अंदर वेरिएशन भी आ जाता है।
छोटा सा एरर वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लीज लर्न इट राइट नाउ। यस, फ्यूजन किसके अंदर हुआ था अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हो तो? अमीबा। यस, और भी कितने टाइप का था इसके बारे में कुछ अगर पता हो तो प्लीज कैन यू शेयर। मल्टीपल फ्यूजन भी था, और आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, बाइनरी अगर आप फ्यूजन। लोगों ने। यस, क्या क्या बोला बच्चे? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन तो अमीबा पे हो गया। हाँ, ये मल्टीपल फ्यूजन किस में हुआ था अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में? भूल गए? शायद प्लाज्मोडियम। स्पाइरो वगैरह। नहीं 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 नहीं, स्पायरोगैरा में तो बच्चे फ्रेगमेंटेशन था, ठीक है। तो मल्टीपल फ्यूजन होता है बच्चे हमारा, जो हमारी बॉडी के अंदर जब भी मलेरिया फैलता है तो वो प्लाज्मोडियम से ही फैलता है, तो प्लाज्मोडियम था उसका, ठीक है। और एक और था लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन, लेशमेनिया। आपकी एनसीईआरटी बुक में लेशमेनिया, जो कि कालाजार डिजीज करता है हमको, ठीक है। तो ये भी हमारे पास था लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन, ठीक है ना। गॉट इट बच्चे? Yes, sir. और ये प्लाज्मोटॉमी क्या है? तो प्लाज्मोटॉमी भी एक सेक्सुअल टाइप का मोड है, जिसमें क्या होगा, कोई भी एक पेरेंट जो है वो अपने ही सेल को दो हिस्सों में तोड़ लेगा, तो दो दो एक से पूरे दो कंटेंट अलग अलग बन जाएंगे, तो इसी को हम लोग प्लाज्मोटॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है इसके अंदर? No, sir. व्हाट इज आइसोगैमी एंड अनीसोगैमी? Isogamy has same gametes. Size of the gametes is ना same. ना ना ना, And isogamy में गैमेट तो, different size. अच्छा बच्चे एक सेकंड, गैमेट तो अलग Spores, होंगे। spores. Sorry, sir. Spores, spores. एक सेकंड एक सेकंड सर, देखो, गैमेट्स वैसे हम सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मान लो दो स्पर्म हो गए तो वो भी तो आइसोगैमेट्स हो गए नहीं। दो, एक मेल का होना चाहिए, एक फीमेल का होना चाहिए, बस उनकी शक्ल एक और जैसी उनका होनी size. चाहिए। हाँ, Yes, sir. मॉर्फोलॉजिकली वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से तो ऑब्वियसली अलग होंगे। इसी तरीके से एनिसोगैमी में भी होगा, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है प्रोटिस्टा। तो अगर हम प्रोटिस्टा की Yes. बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर है, वही मैंने क्या बोला था आपको कि हमको बेसिकली 5 टाइप की इसमें सब कैटेगरी पढ़ने को मिलेगी। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बताया, कौन से दो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है? दो, डी डी, डायटम्स एंड डेस्मेट्स, ठीक है। फिर ये डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर अभी हमें डायनोफ्लैजिलेट्स ही पढ़ना है, चिकन जैसे लग रहे हैं। यूग्लेनोइड्स, जो कि एक यूग्लिना जैसा स्ट्रक्चर है। सैप्रोफाइटिक, आप देख पा रहे हैं ये डेटलिन डिगिंग मेथड से फूड को ऑब्टेन करता है, ठीक है, स्लाइम मोल्ड से। एंड दी होलोजोइक, ये प्रोटोजोअन्स है बच्चे, ठीक है। प्रोटोजोअन्स के अंदर प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आपको पूरे प्रोटिस्टा के अंदर ये मेन कैटेगरीज आपको पढ़नी है। प्लीज लर्न इट राइट नाउ। डन? Yes, sir. ओके। अब सबसे पहली कैटेगरी है हमारी क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर हमारे पास मेनली दो टाइप की कैटेगरीज हैं। एक आता है डायटम और एक आता है डेसिमल्स, ठीक है। अभी अभी मैंने इसके बारे में कुछ बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो, कि समुद्र के अंदर क्या होता है गहराइयों में? तो काई डायटम्स हो. होते हैं। हाँ. हाँ, काई जैसा सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे केमिकल इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, क्रीम के लिए, शू पॉलिश के लिए, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ, ठीक है। ये मेरे पास डायटम्स हैं। सो दे आर मेजर प्रोड्यूसर इन ओशन, दे कैन अकर इन बोथ फ्रेश वाटर एंड द मैरीन, मोस्टली इन द मैरीन, ठीक है। इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा और ये कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। और लेकिन हाँ, इनके अंदर खाना स्टोर हो सकता है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड को हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल Yes. होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है, लाइक अ प्लांट। तो डायटम जो होता है वो पूरी तरीके से समुद्र के बॉटम में बैठा बैठा रहता है, एकदम, मतलब एकदम जैसे वो नीचे से लेके ऊपर तक उठा हुआ रहता है, बहुत बड़े पैमाने पे ये फैला हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डायटमीशियस अर्थ,
ठीक है, और ये हमारा बहुत सारी इंडस्ट्री में, क्लीनिंग एजेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। और इसकी जो शेप होती है ना, जैसे एक सोप होता है, सोप का ढक्कन होता है, फिर उसमें सोप रखते हैं और फिर ढक्कन बंद कर देते हैं। तो ये यस डायटम्स सर। की शक्ल जो है ना, वो सोप जैसी भी होती है, जिसमें वो स्ट्रक्चर को हाइपोथिका एंड एपिथिका भी बोलते हैं। हाइपोथिका एंड एपिथिका। तो ये जो हमारे पास डायटम्स हैं, इनका स्ट्रक्चर सोप जैसा लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे देखें, तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप किसी को भी लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो लेफ्ट राइट को डिवाइड अगर आप कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे पेननेट। और अगर आप सर्कुलर कुछ देख पा रहे हैं जो कि सेंटर से कट के सिमेट्री देगा, एक जैसी शक्लें देगा, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रिक। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दे आर दी सोप लाइक स्ट्रक्चर हाइपोथिका एंड एपिथिका। ठीक है, तो यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, एंड समुद्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी वजह से आती है। ठीक है, तो क्योंकि ये तो और तो कोई काम करते नहीं है, तो इनके पास ज्यादातर चीजें स्टोरी रहती हैं, दैट्स व्हाई दे possess a लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल का काम ही क्या होता है? स्टोर करना। ओके, गॉट इट। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो व्हाट इज द स्पेशल फीचर अबाउट द प्रोटिस्टा? आई मीन क्राइसोफाइट्स, प्रोटिस्टा ऑफ क्राइसोफाइट्स ऑफ प्रोटिस्टा। यस। क्राइसोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, डायटम्स एंड हाँ डेस्मिड्स। हाँ, गुड। डायटम्स डायटम्स होते हैं ओशन के नीचे होते हैं, बट हाँ हाँ, वो काई इसलिए हम उसे जैसी। एक नाम भी बोलते हैं, डायटोमीशियस अर्थ। और इसमें होता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। और इनकी शेप कैसे दिखती है? सोप बॉक्स जैसी। ठीक है, यस सर। तो पहले पहले के टाइम पे बच्चे हम ना साबुनों को भी एक डिब्बे में रखते थे, तो उस टाइप की शेप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कम कॉमन देखा गया है, मतलब क्योंकि कैटेगरीज तो बहुत सारी है, तो हम सबको एक ही कैटेगरी में तो रख नहीं सकते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर और बहुत ही लेस देखा गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली जब भी हमारे पास कुछ ऐसा खतरा वाला होता है, तो ये सिस्ट भी बनाते हैं, जिससे कि वो इनकी वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ उनकी वहीं पर ही रुक जाती है। अब हमारे पास मियोसिस भी ये करते हैं, और जाइगोट भी बना सकते हैं, दो सेल के जुड़ने से। तो ये हमारे पास इनका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में अब चूंकि बाइनरी फ्यूजन भी है, और एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए भी चीजें हो रही हैं, तो इसीलिए सर्वाइवल चांस भी ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है, जाइगोस्पोर जब भी बनेगा दो सेल के उससे, तो उसे हम ऑक्सोस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल दो यहाँ से रिप्रोडक्शन में आपसे पूछा नहीं जाता है। तो अब आ रहा है हमारा डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स थोड़ा इस तरीके से कांटे जैसा दिखता है, जैसे जंगलों में यूजुअली ये गिरे रहते हैं, तो इस टाइप का कुछ कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो मुशिलेजीनियस कवरिंग होती है। मुशिलेजीनियस का मतलब होता है, आप लोगों ने कभी जेली खाई है? जेली, पहले छोटे छोटे बच्चे जेली खाते थे, जेली जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी इलास्टिक जैसी होती है, तो इसी यस तरीके सर। से एक म्यूसिलेजीनियस कवरिंग होती है ये। ठीक है, जो कि आउटर सेल वॉल पे लगा होता है, और ये भी एक ट्यूब बना के अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर होता है, और ये ज्यादातर रिवर में देखा गया है, समुद्र में नहीं। तो समुद्र में कौन है? डायटम्स। और पानी में कौन है? यस में। डैश। Yes. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। गॉट इट सॉरी एवरीबॉडी? फॉर हाँ सॉरी हाँ फॉर इंटरप्शन। मैंने वो पिछला क्लास आपने अटेंड हाँ किया, मैंने वो हाँ, अटेंड नहीं किया था, मुझे रिकैप चाहिए उसका। मोनेरा की बात कर रहे हो क्या? पहला जो आपने क्लास दिया था हाँ पिछले हफ्ते हाँ, में। बच्चे बच्चे एक सेकंड, हाँ वो कवर हो जाएगा। एक्चुअली आज ना थोड़ा सा इशू हो गया, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो इसलिए मैं अपना पेन टैबलेट भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो डोंट वरी, वो मैं रिकवर कर दूंगा आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके आज सर। एक्चुअली मैं डाउन हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा इशू है। ठीक है, यस सर। गॉट इट।
तो अब ये था हमारे पास डायटम्स एंड द डेसिमल्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। तो देखो, डायनोफ्लैजिलेट से एक ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला ऊपर होता है और एक फ्लैजिला जस्ट साइड में होता है। जैसे आपने एक हाथ ऊपर कर लिया और एक हाथ अपने आपने लेफ्ट में कर लिया, तो 90 डिग्री का एंगल बना। तो इसी तरीके से डायनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल जो ऊपर है और एक टेढ़ा जो लेफ्ट साइड में या राइट साइड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अब इनमें से कुछ जो गोनियोलेक्स है जैसे, तो ये कुछ टॉक्सिन्स भी निकालता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए बोलो या डिफेंस के लिए ही बोलो, जिससे आसपास बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म मर भी जाते हैं। इसीलिए गोनियोलेक्स को हम लोग बोलते हैं इट इज द रेड टाइड फिनोमेना। रेड टाइड का मतलब एक्चुअली में रेड से नहीं है, रेड का मतलब है लोग वो ऑर्गेनिज्म मर गए, मरने का मतलब खून से है, तो रेड टाइड। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रेड टाइड फिनोमेना, और ये ज्यादातर मतलब डिफेंस के लिए ही होता है। ठीक है, तो इसके पास फ्लैजिला भी हैं, दो हैं जिससे मूव कर सकता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है। और ये ज्यादातर अपनी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में खाना किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में, प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, और ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, खतरनाक वाले कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम इन्हें पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन, प्लांट के पास स्टार्च। उसी तरीके से डायनोफ्लैजिलेट्स के पास भी क्या है, स्टार्च एंड ऑयल। और कुछ कुछ के अंदर देखा गया है कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, मतलब समुद्र के अंदर ये थोड़ा शाइन करते हैं। जैसे जुगनू का आपने सुना होगा, जुगनू, इसी तरीके से समुद्र के अंदर भी कभी कभी लाइटें जलती हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म के जरिए ये बायोल्यूमिनेशन शो किया जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल इज नक्टिलुका, गॉनियोलेक्स, ये आपको दो याद रखने हैं, स्पेशली गॉनियोलेक्स, क्योंकि गॉनियोलेक्स क्या करता है, रेड टाइट करता है, क्योंकि ये टॉक्सिन निकाल सकता है। गॉट इट? सो इट इज अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स। एनी डाउट इन द डायनोफ्लैजिलेट्स? सर। तो हमारे पास हमने अभी देखा क्राइसोफाइट्स और हमने देखा डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, रेड टाइट कौन करेगा, गॉनियोलेक्स। फ्लैजिला कितने होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, एंड इनके पास फूड किसमें स्टोर होगा, स्टार्च एंड दी ऑयल। और इनमें से कुछ बायोल्यूमिनेशंस का फिनोमेना शो। तो फ्लैजिलेट्स की आप शेप देख पा रहे हैं, तो ये हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। सो दे आर यूनिसेलुलर, मोटाइल एंड बायफ्लैजिलेट। बायफ्लैजिलेट का मतलब है कि दो फ्लैजिला इनके पास, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसलिए हम इनको एक वर्ड भी बोलते हैं, हेटेरोकॉन्ड। तो एग्जाम में भी आ जाता है कभी, तो हेटेरोकॉन्ड मींस वन इज ट्रांसवर्सल एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल। और ज्यादातर ये किस कलर के पाए जाते हैं, गोल्डन ब्राउन। ठीक है, गॉट इट? तो इनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, काफी साइज में, तो इसलिए इनको एक वर्ड भी बोला जाता है, मेजा कैरियोन। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो मेजो कैरियोन। और इनके पास क्लोरोफिल ए, इट मींस ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और सी भी होता है। तो प्लास्टिड के अंदर वैसे तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होते हैं कलर के लिए, ठीक है, स्टोरेज यूनिट भी होती है। तो उसी तरीके से इनके पास क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। गॉट इट, दिस स्ट्रक्चर? यस। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन कलर कौन सा है, तो क्या बोलोगे, गोल्डन ब्राउन। एंड मोस्ट कॉमन पिगमेंट कौन से हैं, ए एंड सी। ठीक है, अब आए हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। सो स्लाइम मोल्ड्स, जिसे हमने अभी कैल्सिफाइड देखा, डायनोफ्लैजिलेट्स देखा, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। तो इनके हमें ध्यान रखना है कि इनके पास वैसे तो ज्यादातर डाइट्रिन डिकिंग मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका मोड क्या हो जाएगा, सैप्रोफिटिक। और ये ज्यादातर ध्यान रखिए हमारे पास पैरासिटिक भी है, कुछ नुकसान भी करते हैं, तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है,
तो और जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब भी इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये और भी ज्यादा आगे जाके डेवलप करके ये फ्रूट बना सकता है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था राइजोपस, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर था ना जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए थे। तो उसी तरीके से ये हमारे पास ऐसी फ्रूटिंग बॉडी टिप पे बना लेता है, और उसकी लेयर भी काफी मोटी होती है ताकि उसका असर किसी और पे ना आए, ठीक है, और उनकी जो स्पोर्स हैं वो ठीक रहे। तो अंडर सुटेबल कंडीशन तो ये हमारे पास प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो एक मोटी लेयर रहेगी ताकि उनके बच्चे, उनके जो स्पोर्स हैं वो सेफ रहें। तो इनकी दो स्टेजेस हो सकती हैं स्लाइम मॉल्स की, एक जो कि प्लाज्मोडियम है स्पोर जैसा, ठीक है, और एक फंगस जैसा। तो हमारे पास स्लाइम मॉल्स का हमें ध्यान रखना है कि इसके पास दो मेन फीचर है, एक सैप्रोफिटिक और एक पैरासिटिक टाइप, ठीक है। सो दीज आर दी स्लाइम मॉल्स। अब स्लाइम मॉड्स में आपको देखो दो चीजें का खास ध्यान रखना है। वो दो चीजें क्या है कि जब भी बहुत सारे इंडिविजुअल सेल मिलकर एक बना देते हैं तो उसे हम ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड कहते हैं, और ज्यादातर ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है। लेकिन सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में सेल फ्री होते हैं, और वो सेल सारे मिलके आएंगे पास पास, ठीक है, और वो अपने आप में एग्जिस्ट करेंगे, मिलकर एक नहीं होंगे। तो अगर बहुत सारे सेल मिलकर एक बन जाए तो वो ए सेलुलर है, लेकिन जब बहुत सारे मिलकर भी एक ना हो पाए, अलग अलग रहे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर स्लाइम मॉड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? Yes, sir. तो सेलुलर एंड ए सेलुलर में यही फर्क है कि सेलुलर देखो अगर बहुत सारे हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे सेल मिलकर एक हो जाए, बल्कि उल्टा होता है हमारे तो। हमें तो मॉम डैड से एक एक सेल मिले और वो मिलकर एक हो गया, लेकिन अब वही सेल डिवाइड करता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि अगर बहुत सारे सेल मिलकर एक हो जाए तो इसका मतलब वो ए सेलुलर है। और सेलुलर के अंदर जैसे हमारी बॉडी भी सेलुलर ही है, तो सारे सेल मिलकर तो एक साथ है, ठीक है, लेकिन वो कहीं भी मिलकर एक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्ची आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो बायोडाइवर्सिटी पार्क लग रहा है, जैसे आवाज आ रही है बर्ड्स की। ओके, तो बच्चे हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ऑब्वियसली ये सिस्ट बनाते हैं जो कि इनको खतरनाक सिचुएशन से बचाता है, ठीक है, और इनका जो मोड है वो मोस्टली सैप्रोफाइटिक है, रिमेंबर दैट, ठीक है। गॉट इट? Yes, तो sir. एग्जांपल याद रखना है आपको, फिसेरम, फिसरेला, ठीक है, एंड ट्यूबिफेरा। तो ये मेरे पास है ए सेलुलर स्लाइम मोड। और ये क्या होते हैं, मोस्टली डिप्लॉयड और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। मैंने अभी बोला अगर बहुत सारे सेल मिलकर एक हो गए तो वो तो ए सेलुलर हो गया, तो इसलिए वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर डैम मतलब जहाँ पे गीला गीलापन रहता है, सीला राखी होती है, वहां पे ही पाया जाता है। तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है? ओके, वैसे तो ये साइकिल आएगी नहीं आपके, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ से आप देखो जैसे ये जाइगोट है, ठीक है, तो जाइगोट तो ऑब्वियसली मिलकर बनता है मॉम और डैड से, ठीक है, मतलब जो भी इनके पेरेंट होंगे। तो अब वो माइटोसिस करेगा तो वो जाइगोट जो है ऑब्वियसली एक से मतलब वो फैलेगा पूरे में, ठीक है, और वो देखो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो अभी इतनी इसकी बॉडी में पूरे वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन अब इसने क्या करा, अपनी बॉडी में से 2 गैमेट्स निकाल दिए,
तो ये गैमेट्स किस फॉर्म में है? स्पोर की फॉर्म में। तो यहाँ पे तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। भाई हमारे गैमेट में अभी तो हमारे आधे क्रोमोसोम जाते हैं, तो हमारे बेबी के अंदर भी 50-50% दिखता है। तो उसी तरीके से बच्चे फिर, तो इतना हिस्सा क्या है? हैप्लॉइड, और इतना हिस्सा क्या है? डिप्लॉइड। क्योंकि इतने हिस्से में सिर्फ हाफ सेट ही क्रोमोसोम है, तो इसलिए हैप्लॉइड बोलते हैं उसे। तो ये हमारे पास स्पोर बन रहे हैं, और स्पोर बनने के बाद फिर वो एक हो जा रहे हैं। ठीक है, दो अलग टाइप के स्पोर और वो जाइगोट। तो हमारे गैमेट जो थे, स्पर्म और ओवम, वो भी क्या एक तरह के हैप्लॉइड है। और जब उससे बेबी बन जाता है तो वो क्या हो जाता है? डिप्लॉइड। ऑल्दो ये आएगा नहीं, बट यू शुड नो दैट। ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? अच्छा, इसी तरीके से आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम अगले वाले के लिए बात करें, तो अगले वाले के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है ना, वो है कि मूवमेंट के बेसिस पर। ठीक है ना? जैसे आपने भी स्लाइम मोल्ड देखा, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स देखा, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या है? प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स में यही होता है कि अगर कोई भी चीज फ्लैजिला से मूव कर रही है तो फ्लैजिलेटा, सीलिया से मूव कर रही है तो सीलिएटा। कोई अगर हमारे खून के अंदर एंटर करके खून के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। तो अगर कोई भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है और हमारे खून का यूज करके वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट, मलेरिया। मलेरिया के अंदर भी ऐसा ही होता है कि वो हमारे खून में जाता है और फिर वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल जाता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, फीमेल एनोफिलस के जरिए फैलता है। गॉट इट बच्चे? यस सर। और आपको मैं उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। कौन सा वाला? यूग्लिना। तो यूग्लिना हमारे पास दोनों ही फीचर कंटेन करता है, और इसके पास प्लांट वाले फीचर भी हैं और एनिमल वाले फीचर भी। ठीक है, यस सर। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ मतलब जो बहुत ही हाईलाइट और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्जुगेशन? यस, कॉन्जुगेशन। जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है एक से दूसरे बाया ट्यूब, इट्स हाँ, एक ट्यूब के जरिए वो अपना जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा सा जेनेटिक। एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या होता है? उनके अंदर वेरिएशन आएगा, एंड वेरिएशन इज अ की फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, इसीलिए। मैंने की नहीं थी वो अटेंड वो क्लास, तो इसलिए मुझे हाँ, कोई नहीं। बात नहीं बच्चे, करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, Yes. ओके। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर वो कौन है जो कि रेड टाइड कॉज करता है? रेड टाइड, सर गोनेरियक्स, GONY। गॉनियोलेक्स। यस, वेरी गुड। सो इट इज द गॉनियोलेक्स विच कॉज द लाइक रेड टाइड। ठीक है ना? वेरी राइट। ओके, हमारे पास स्लाइम मॉड्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। यस, और वो दो टाइप कौन कौन से हैं? एक होता है एसिलुलर, होता है ए सेलुलर। सेलुलर एंड सेलुलर। अच्छा, सेलुलर, यस सर। ए सेलुलर एंड सेलुलर, हाँ, क्या वहाँ क्या पे मेन फीचर? बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होके एक बनता है। हम्म, उसमें गुड। उसमें बहुत सारे सेल्स एक नहीं बनते, लेकिन दे कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है, ओके। अब हमारे पास अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास प्रोटोजोआ किस बेसिस पे बनाया गया है, तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। तो जो भी यस। पार्टिकल किस तरीके से वो move कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोकोमोशन करते हैं, तो फ्लैजिलेटा मतलब फ्लैजिला का यूज करेंगे, फ्लैजिला का यूज, सॉरी, सीलिया का यूज करेंगे। और खून का यस। यूज करेंगे वो हमारे
तो स्पोरोजोआ, मतलब ठीक है ना, मतलब हमारी बॉडी में चलेंगे वो, इसलिए। अच्छा, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, नहीं सॉरी, हाँ, और दे माइकोप्लाज्मा, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एज वेल, ठीक है। यस, एनारोबिक, अच्छा, एनारोबिक, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया, हाँ, कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है? ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया। एंड कौन यस, से, रिमेंबर दैट हिडारोसिस की वजह से वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। ओके। एंड अब मोनेरा को मैंने दो मेन कैटेगरी में बताया था, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यस प्यारी बच्ची, आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया? सर हाँ, आर्के बैक्टीरिया मैंने बताया था जो प्रिमिटिव कंडीशन में सरवाइव कर लेती है इजीली। जैसे कि कौन सी प्रिमिटिव कंडीशंस? जैसे मैंने बताया था, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस। तो मीथेन गैस निकालते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में काफी एक्सट्रीम कंडीशंस थी, तो उसको सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, तो इसीलिए। तो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया तो बच्चे आज के जमाने। ओके, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया मेड अप ऑफ? सेल्यूलोज, मोनेरा? नहीं नहीं नहीं, सेल प्लांट का होता है। बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन दो चीजों से बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन, नाग और नाग। नाग, नाग का मतलब क्या है? एनएजी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और एक बताया था नाम, एन एसिटाइल एसिड। तो ये दो चीजें हैं, नाग और नाम, ठीक है। ओके, आर्के बैक्टीरिया क्या होता है? सो दीज आर दी एंशियंट बैक्टीरिया that live in the extreme conditions like hot springs, salt lake, marshes. तो एक सेकंड, जस्ट अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया, सो व्हाट इज द स्पेशल फीचर फॉर द साइनोबैक्टीरिया? तो साइनोबैक्टीरिया, पहली बात तो इसको नाइट्रोजन हम फिक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हिडारोसिस के जरिए। और इसका कलर थोड़ा क्योंकि ब्लू कलर का भी हो जाता है, तो अगर ब्लू कलर बोल रहा है तो आपको पिगमेंट याद रखना है, फाइकोसाइनिन। एक इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है फाइकोसाइनिन, जिसके वजह से कलर ब्लू रह सकता है, ठीक है। एंड एक और चीज याद रखनी है कि, हाँ, हेडेरोसिस तो बता ही दिया मैंने। माइकोप्लाज्मा क्या है? द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट इज नॉट हैविंग अ सेल वॉल, दैट लैक द सेल वॉल। ओके, और बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय बाइनरी फिजन, रिमेंबर दैट। एंड ये किसी घर से आवाज आ रही है बर्ड्स की, ये किसी घर से आ रही है? सर शायद मेरे घर से आ रही है। अच्छा अच्छा, तो ये तो बच्चे, तुम बायोडाइवर्सिटी पार्क के आसपास या जंगलों में होते हैं, नो सर, या फिर लेक में? आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, अच्छा लेक के अच्छा, ओके आसपास ही है मेरे घर। अच्छा, ओके ओके। एंड इफ आई आस्क द what is the feature about the Euglena? So Euglena is the connection link of the plant and the animal. So they can perform the photosynthesis in the light and behave as a heterotrophic in the darkness. ठीक है? And if I ask the what are the four यस सर, major group of the protozoans? So you have to remember it is amoeboid, flagellates, ciliates, and the sporozoans. Sporozoans, they actually mix with our blood. I mean, with the help of the blood, they are moving one part to the part. Amoeboid form the xenopodia. Flagellates form the flagella. Ciliates form the cilia. ठीक है? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्ची? आर यू देयर? यस सर। ओके, तो अगर अब मैं इससे पहले का पार्ट अगर बताऊं, तो हु प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? पांच किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच वैसे विटेकर। शायद नो 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 नो, आर एच विटेकर, आर एच विटेकर। सबसे पहले दो आए थे, फिर वो था हमारे पास
कैर्लोस लिनियस, एंड देन फिर 5 के लिए थे आर एच विटेकर। कार्ल व्यूज भी थे, वो भी आए थे, लेकिन आपको मेनली ये दो याद रखना। वाई वर बैक्टीरिया प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा? क्या कोई मुझे बता सकता है कि बैक्टीरिया को क्यों रखा गया है मोनेरा में? क्योंकि मोनेरा जो बनाया गया है वो प्रोकैरियोटिक के लिए है, और बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, जिसके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस के फीचर्स नहीं होते, इसीलिए। ठीक है। व्हाट आर दी यस सर। प्लाज्मिड? हाँ बच्चे बोलो। व्हाट आर दी प्लाज्मिड्स? सो प्लाज्मिड जैसे मैंने बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, आप एंटीबायोटिक खाओ, असर तो कुछ होगा नहीं। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ जाते हैं, वो इनको मोर एडवांस बना देता है, जिससे कि वो फिर मरते ही नहीं है। तो इसलिए दीज आर दी स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड आउटसाइड दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम। एंड कभी कभी ये भी आएगा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्जुगेशन, तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और द ट्यूब, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है। व्हाट आर दी बैक्टीरियोफेज? तो बैक्टीरियोफेज भी एक तरीके का वायरस होता है, जो कि किसको अटैक करता है, बैक्टीरिया को। तो गंगा के वाटर के अंदर भी क्या है, बैक्टीरियोफेज है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं वो सारे छट जाते हैं और वो हट जाते हैं वहां से। ठीक है। सो वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। गॉट इट बच्चे? Yes, sir. ओके। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है से ही होता है, और प्रोटोजोन का नाम है ट्रिपेनोसोमा। तो ट्रिपेनोसोमा को कौन सा डिजीज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। और ध्यान रख, मैंने क्या, पेनोसोमा, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ। ओके। व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द डायटम्स? डायटम्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है पॉलीसेकेराइड्स। ना। हाँ, एक ल्यूकोसिन भी होता है, स्टार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट भी है। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रोटोजोन है जिसके अंदर एनिमल वाले फीचर्स हैं? अच्छा, एनिमल फीचर तो और भी हो सकते हैं, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, व्हाई आर प्रोटोजोन्स कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट? क्योंकि इनके पास ना तो सेल वॉल होती है, और ना ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब भाई एनिमल भी तो ऐसे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते, वो तो खाते हैं। तो सेम इसी का मेरे को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और यहाँ पे एक वर्ड और आता है कि जैसे ये पूरा का पूरा समुद्र जो है पूरा कवर हो रखा है, पूरा समुद्र अंदर की साइड से, तो इसलिए हम इसे एक और चीज बोलते हैं, जेवल ऑफ प्लांट किंगडम। सो प्रोटिस्ट को हम ज्वेलरी, जेवल्स ऑफ प्लांट किंगडम डायटम्स है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ही थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में तो आजकल ये भी आने लग गया है, तो इस पे भी थोड़ा फोकस रहना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं, एजर्शन बोलूं, साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये सही है गलत है? इट्स ट्रू। हाँ बिल्कुल सही है। एंड अगर मैं बोलूं कि रीजन दे पजेस हेटेरोसिस्ट, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, सो इज इट ट्रू? यस सर। एंड इट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यस सर। तो क्या ये इसको, तो ये इसका करेक्ट रीजन माना जाएगा?
नहीं। माना जाएगा, ठीक है ना। भाई देखो, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, और प्रोटिस्टा में होने के लिए दो ही कंडीशन तो होती है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इसीलिए, यस। ओके, हाँ। डायटम्स हमारा इकोलॉजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ध्यान रखना, क्योंकि पूरे समुद्र में डायटम्स की पूरी लेयर बिछी है, और वही अपना एक मेजर सोर्स है ऑक्सीजन का, प्लस समुद्र के अंदर इतनी सारी एक्वेटिक लाइफ है वहां पे, उनको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, डायटम्स। तो ये एक बेसिस है एक्वेटिक फूड चेन का, अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा समुद्र के अंदर, मर जाएंगे सबके सब एक्वेटिक लाइफ। तो प्रोटिस्टा एक तरह से बहुत ही इकोलॉजिकली और उनके लिए फायदेमंद है, वरना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द रेड टाइड? वो टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स निकालते हैं, जिससे आसपास के जो होते हैं ना प्रेडेटर्स, वो मर जाते हैं। बिल्कुल, और इसका मतलब वो कौन था वैसे वो? हाँ। गॉनियोलैक्स, ठीक है, याद रहेगा यस। बच्चे, ओके। यस सर। एंड एक सेकेंड, तो आपको क्विकली, तो देखो आप लोगों को ये तीन डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए, और वो तीन डायग्राम कौन से हैं? तो अगर आपके पास वैसे अगर वो है, गूगल पे, तो वहां से भी कर सकते हैं। सबसे पहला डायग्राम आपको करना है यूग्लिना का, दूसरा डायग्राम आपको करना है बच्चे डायनोफ्लैजिलेट्स का, और तीसरा वाला करना है आपको डायटम का, ठीक है। तो ये डायटम, स्पेशली डायनोफ्लैजिलेट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना। तो ये डायग्राम आप जल्दी से एक बार देखिए और अपनी कॉपी में रफली बनाइए, ठीक है। यस और सर। आप वो दोनों डायग्राम, वो जो है मेरे, स्पेशली किसका बोला मैंने, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना का विद लेबलिंग, तो वो आपको गूगल के इमेजेस पे दिख जाएगा, ठीक है। तो वो बनाइए, और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप फिर मुझे वो भेजेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे। Okay, sir. यस सर। अभी बनाइए राइट नाउ पेंसिल से, विद लेबलिंग, रिमेंबर दैट। क्योंकि आज ये आजकल नया ट्रेंड, आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ABCD करके आता है, और फिर उस लेबलिंग में अगर हमने ढंग से नहीं देखा है, तो फिर उस लेबलिंग में हमसे कंफ्यूजन हो जाती है, और फिर गलतियां होती हैं। आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये है यूग्लिना, जिसमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लास्ट की इसके पास एक पेलिकल की लेयर भी होती है, पतली सी पेलिकल, जो इसमें नहीं है, अभी दिखाया नहीं इन लोगों ने, ठीक है, पेलिकल होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, तो ये है हमारे पास ये डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब यूजुअली जब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तभी हम इनकी बात करते हैं, वरना लोग तो सिर्फ बैक्टीरिया ही जानते हैं, कुछ लोग फंगस जानते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोटिस्टा के अंदर एक, ये तो एक अलग ही किंगडम है। लोगों को बैक्टीरिया का पता होता है, फंगस का पता होता है, प्लांट और एनिमल का तो पता ही होता है, लेकिन प्रोटिस्टा के बारे में पूछ लो तो बहुत ही कम लोग कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाते हैं। तो प्रोटिस्टा के साथ तो अन्याय हुआ ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा अनकॉमन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। बच्चे बना लिया आप लोगों ने? तो आप मुझे बनाकर, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना। ये आपका homework भी आपको अभी करना है, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय।